आदाब, आप देख रहे न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जहां एक तरफ कोरोना से लड़ने में भाजपा सरकार के पूरी तरह से फेल होने के बावजूद भी गोदी मीडिया उनके गुणगान गाती नहीं थक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को आईना दिखाने वाले ईमानदार पत्रकार भी गोदी मीडिया और सरकार के मुंह पर ईमानदारी का तमाचा मारने में पीछे नहीं रहते। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले रवीश कुमार ने एक बार फिर सरकार को आईना दिखाया है। रवीश कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर जमकर हमला बोला है। रवीश कुमार का मानना है कि कोरोना के संकट से अब भी संभला जा सकता है अगर स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाए तो। रवीश कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, वैसे भी डॉक्टर हर्षवर्धन का काम प्रधानमंत्री का ट्वीट रीट्वीट करना है और उनको दिन भर योद्धा बताने का ट्वीट करना है। ये काम डॉक्टर हर्षवर्धन घर बैठे भी कर सकते हैं, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री होना जरूरी नहीं है। रवीश कुमार ने बताया कि एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए। उसके पास कई दर्जन डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए जो कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे सभी डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन करती रहे। बेशक लाखों प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन कई 100 प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन हर दिन किया जा सकता है। इससे टीम को पता चलेगा कि छपरा से लेकर दिल्ली तक के तमाम डॉक्टर किस तरह इलाज कर रहे हैं, किस स्टेज पर कौन सी दवा दे रहे हैं और कौन सी दवा नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से किस तरह के मरीज को अस्पताल जाना पड़ा और अगर दवा दी जाती तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता। हमें इस वक्त ये जानना जरूरी होगा कि क्यों इतने मरीज अस्पताल जा रहे हैं, उनके डॉक्टर ने सही दवा दी या नहीं दी तो देर से दी, क्या कोई ऐसी देरी हो रही है जिसकी वजह से मरीज की हालत बिगड़ रही है। ऐसा लगता है कि सभी डॉक्टर अलग अलग तरीके से इलाज कर रहे हैं। सरकार ने इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है, लेकिन वो कारगर नहीं लग रहा है। उसका भी अध्ययन होना चाहिए कि इस प्रोटोकॉल के फॉलो करने के बाद भी मरीज को अस्पताल तक क्यों जाना पड़ा। कुछ मरीज तो जाएंगे अस्पताल, लेकिन इस तरह भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। प्रोटोकॉल बनाने वाली टीम को अहंकार छोड़कर काम करना चाहिए। इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात कर उनकी कमियों को समझे और गाइड करें। सरकार ने कोविड को संभालने के लिए जिन डॉक्टरों की टीम बनाई है, उसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ बर्खास्त कर दे। नए डॉक्टरों की टीम लाई जाए जिनका कोई अपना हित ना हो, जो दिन भर इसी बात से सीना फुलाए ना घूमे कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो रही है, बल्कि इलाज के पैटर्न पर निगाह रहे। देखें कि किस शहर के डॉक्टर इलाज में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर वो ना करें तो कई मरीज अस्पताल नहीं जाते। इन सब बातों की लिस्ट तैयार करें, अखबार में छापें, दूरदर्शन रेडियो पर जाकर लगातार संचार करें, डॉक्टरों की संस्था के जरिए डॉक्टरों से संवाद करें, दवाइयों की लिस्ट बनाएं ताकि दवा हर जिले में उपलब्ध हो। इस बात का रियल टाइम डेटा होना चाहिए कि अस्पतालों में जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से कितने लक्षण आने के 5 दिन भीतर आ रहे हैं, 6 दिन के भीतर आ रहे हैं या 9 दिन के भीतर आ रहे हैं। उनकी हालत क्यों बिगड़ रही है, उनके आने की वजह क्या है। क्या किसी डॉक्टर ने अलग दवा लिखी है, क्या किसी डॉक्टर ने जजमेंट गलत किया और सही दवा सही समय पर नहीं लिखी, या किसी डॉक्टर ने पहले ही दिन 50 दवाएं तो लिख दी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी दवा है उसे देने में या तो देरी कर दी या फिर दी ही नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है। अगर यही जानकारी सारे डॉक्टरों को किसी कमांड सेंटर से दी जाए तो स्थिति संभाली जा सकती है। मेरी राय में ये संकट कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की समझ में कमी के कारण भी है। कई डॉक्टरों को अहम दवाओं का पता नहीं है, पता है तो पर्ची में नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों के बीच आपसी संवाद बहुत जरूरी है। वो मंत्री के जरिए ना हो, वो हमारे जैसे लोगों के जरिए ना हो, बल्कि उनकी दुनिया के लोग आपस में बात करें कि किसका इलाज कारगर है और किसका नहीं। रवीश कुमार का मानना है कि कोविड से लड़ने के लिए डॉक्टरों को एक कमांड सेंटर बनना चाहिए। ऐसा कमांड सेंटर बन जाना चाहिए था। इसके सुझाव दिए गए हैं। मुझे याद है मेरे ही शो में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस ने ऐसे किसी कमांड सेंटर की बात की थी। ये कमांड सेंटर हर दिन के इलाज के पैटर्न और उसकी सफलता का ज्ञान केंद्र होना चाहिए, जहां किसी कस्बे का डॉक्टर सीधे फोन कर सलाह ले कि उसके पास इस प्रकृति का मरीज है, उसे ऐसी दवा देने से फायदा हो रहा है या क्या और बेहतर कर सकता है। अगर ऐसा कमांड सेंटर बना होता तो ऐसे डॉक्टरों रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन कमांड सेंटर भेजते, वहां रिसर्च टीम अध्ययन करती। इस वक्त सबसे जरूरी है कि कोविड का इलाज कर रहे सारे डॉक्टरों को एक पेज पर लाया जाए
ताकि बहुत अच्छे और औसत हर तरह के डॉक्टर मिलकर इलाज करें और मरीजों को अस्पताल जाने से रोकें। लोगों की जान बचेगी, इसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जो खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, इसलिए वह अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दें। मेरी बात मान ले, लाखों लोगों की जान बच सकती है। गोदी मीडिया के एंकरों के चक्कर में लोगों की जान मत जाने दीजिए, आगे आपकी मर्जी। अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में बिजी रहने पर भी तंज कसा है। प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया का सारा चुनाव जीतते रहे, धरती पर जहां भी चुनाव हो आप ही जीते, बल्कि बीच बीच में आप किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव भी लड़ लीजिए, ताकि आप हर दिन कोई ना कोई चुनाव जीतते रहें। कभी देश में संकट हो तो मुखिया का नॉमिनेशन भर दीजिए और वहां प्रचार शुरू कर दीजिए। वो भी ना हो तो आपके पीएमओ में 1000-2000 लोग काम करते होंगे, उनके बीच हर दिन सुबह सुबह चुनाव कराइए, फिर कैबिनेट की बैठक में चुनाव कराते रहिए, वहां लड़ते रहिए और जीतते रहे। रही बात लोगों की, तो लोग ऑक्सीजन के लिए मरते रहें, वेंटिलेटर के लिए मरते रहें, एम्बुलेंस के लिए मरते रहें, उसकी चिंता ना करें। हेडलाइन मैनेज करने वाले अपना काम कर ही रहे होंगे। अपनी बात आखिर में खत्म करते हुए रवीश कुमार लिखते हैं, सलाह काम की दे रहा हूं, अमल कर लीजिए। जय हिंद। रवीश कुमार, दुनिया का 0 TRP एंकर।